आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इरफान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप घर बैठे हुए अपने कंप्यूटर की मदद से अपने आप को FBR से रजिस्टर कर सकते हैं और अपना NTN नंबर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, NTN नंबर हासिल करने के आपको बेशुमार फ़वाइद होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप अपने आप को FBR से रजिस्टर करते हैं तो ये आपके एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत है। दूसरी बात ये कि अगर आप कारोबार करते हैं तो दूसरे लोग आप पे ज़्यादा एतमाद करेंगे और जाहिर सी बात है, इससे आपके कारोबार को तरक्की भी मिलेगी। दोस्तों, अगर आप NTN नंबर हासिल कर लेते हैं तो इससे आप अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बनना चाहते हैं और इस मेंबरशिप के फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास NTN नंबर होना ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आप गैर मुल्की वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो उस सूरत में भी अगर आपके पास NTN नंबर होगा तो आपको तरजीह मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं तो उस सूरत में भी आपके पास NTN नंबर होना ज़रूरी है। दोस्तों, इसके अलावा भी NTN नंबर के बहुत सारे फ़वाइद हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराते हैं या प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं या आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकल आता है तो उस सूरत में भी अगर आपके पास NTN है तो आपको टैक्स में रियायत मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ NTN के फ़वाइद। अब हम चलते हैं कि आप अपना NTN नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं या आप अपने आप को FBR से किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए हमें FBR की वेबसाइट विज़िट करनी होगी। वेबसाइट का एड्रेस है iris.fbr.gov.pk। तो दोस्तों, ये FBR की वेबसाइट आ चुकी है हमारे सामने। इस वेबसाइट पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ज़ाहिर हो जाएगा। इस फॉर्म में आपने सबसे पहले तो इसके दो सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है बेसिक इन्फॉर्मेशन का और दूसरा सेक्शन है एड्रेस इन्फॉर्मेशन का। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप अपना CNIC एंटर करेंगे। मैं यहाँ पे कोई भी फेक CNIC एंटर कर देता हूँ, सिर्फ आपको समझाना मकसद है। उसके बाद आप अपना प्रीफिक्स सेलेक्ट करेंगे कि आप मिस्टर हैं, मिसेस हैं, मिस हैं या डॉक्टर हैं। मैंने यहाँ मिस्टर सेलेक्ट किया। उसके बाद आप अपना यहाँ पे नाम, अगर आपका 3 हिस्सों पे है तो आपने पहला हिस्सा फर्स्ट नेम वाले फील्ड में, दूसरा मिडल में और तीसरा लास्ट नेम वाली फील्ड में एंटर करना है। मैं यहाँ पे कोई भी फर्जी नाम एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपने अपने मोबाइल नंबर की इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहली फील्ड में आपने करंट सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है, यानी कि आपके पास किस कंपनी की सिम है। मैं मोबिलिंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अपना नंबर यहाँ पे एंटर करना है। दो फील्ड्स हैं इसकी, पहली सेल नंबर वाली और दूसरी कंफर्म सेल नंबर वाली। तो दोनों जगह आपने सेम नंबर एंटर करना है। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर कर देता हूँ, लेकिन ज़रूरी यह है कि नंबर आपका 0092 से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये नंबर या ये सिम आपके नाम पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट फील्ड में आपने अपना ईमेल आईडी देना है। दोनों फील्ड्स में सेम आपने अपना ईमेल आईडी एंटर करना है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें एड्रेस इंफॉर्मेशन आपने एंटर करनी है। सबसे पहले तो आपने अपने मकान की टाइप को एंटर करना है, टाइप को सिलेक्ट करना है। आप जिस प्रॉपर्टी में जहाँ पे आप रहते हैं उसकी टाइप कौन सी है। मुख्तलिफ टाइप्स आपको दी हुई हैं, एग्रीकल्चरल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, एजुकेशनल वगैरह वगैरह। जो भी आपसे रिलेट करती है आप वो टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे रेजिडेंशियल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इसकी फॉर्म को सिलेक्ट करना है कि ये किस फॉर्म में है। मैं यहाँ पे हाउस सिलेक्ट करता हूँ। फिर आपने इसका मेजरमेंट यूनिट एंटर करना है, सिलेक्ट करना है, सॉरी। मैं यहाँ पे मरला सिलेक्ट करता हूँ और ये कितने मरला का है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आप अपना यूनिट नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना स्ट्रीट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पे आपने अपना एरिया सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। उसके बाद आप अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये छोटा सा आपको एक सर्च का आइकॉन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे मैनुअली आप अपना सिटी एंटर करें। मिसाल के तौर पे मुल्तान में एंटर करता हूँ। उसके बाद आप इस आइकॉन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद मुल्तान की मुख्तलिफ डिविजन्स आपके सामने आ चुकी हैं। तो जो भी आपसे रिलेट करती है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पे अपने मकान की जो कैपेसिटी है वो आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ये आपके नाम पे है या आप यहाँ पे किराएदार हैं। मैं फ़र्ज़ करें कि सिलेक्ट करता हूँ कि हम इसके ऑनर हैं और यहाँ पे अगर आप ऑनर हैं तो उसकी परसेंटेज कि आप कितने परसेंट के ऑनर हैं। मुकम्मल तौर पे ऑनर हैं तो 100 एंटर कर दीजिए, या अगर आप अपने वालिदैन के साथ रहते हैं तो तब भी इस फील्ड को हम खाली नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे हम 1 एंटर कर देंगे उस सूरत में। मैं फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे 100 एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के फ़ौरन बाद आपको अपने सेल नंबर पे और अपने ईमेल में आपको पिन कोड एफबीआर की जानिब से सेंड कर दिया जाएगा। वो पिन कोड आपको यहाँ दोबारा वापस आके एंटर करना होगा। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस कम्प्लीटली समझ आ चुका होगा और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी का इज़हार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई में उसका सलूशन दे दिया जाएगा। शुक्रिया।